जय सिया राम। मैं प्रभु श्री रामचरितमानस के समस्त श्रोताओं का सहर्ष तहे दिल से स्वागत करता हूँ। भक्तों, श्री रामचरितमानस के पाठ को प्रारंभ कर रहे हैं। प्रभु की माया अपरंपार है। श्री हरि की रची हुई माया के माया जाल में किस तरीके से नारद फंसे और गए थे शादी करने और किस तरीके से वो वापस लौटे, ये कथा हम आप सभी श्रोताओं ने सुना। और अब आगे भी जो शेष बची कथा है उसके आगे भी हम कहने जा रहे हैं और इस तरीके से निरंतर प्रभु की कथा को सुनते चलें और दूसरों को भी सुनाएं। जय सिया राम। स्वायंभू मनु अरु सतरूपा जिनते भय नर सृष्टि अनूपा दंपति धर्म आचरण निका आजहूँ गाव सुति जिन कैली का। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी सतरूपा, जिनके मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। नप उत्थान पाद सुततासु ध्रुव हरि भगत भयऊ सुत जासु लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि वेद पुराण प्रशंसय जाहि। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरि भक्ति भोजी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूति पुनिता सुकुमारी जो मुनि कर्दम के प्रिय नारी। आदिदेव प्रभु दीन दयाला जठर धरेऊ जहि कपिल कृपाला। पुनः देवाहुति उनकी कन्या थी, जो कर्दम मुनि की प्यारी पत्नी हुई और जिन्होंने आदिदेव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना तत्व विचार निपुण भगवाना। तेहि मनुराज कीन्ह बहुकाला प्री प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा प्रभु रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयऊ हरि भगत बिनु। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। बरबस राज सुतहि तब दीन्हा नारी समेत गमन बन कीन्हा।
तीरथ बर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्ध देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। भक्तों, नैमिषारण्य बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहीं हरसी चले मनि राजा। पंथ जात सोहहीं मति धीरा, ज्ञान भगत जन धरे शरीरा। महामुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हों। पहुँचे जाई धने धेनुमत तीरा, हरसि नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर न परिस जानी। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ जहाँ तीरथ रहे सुहाए, मुनि ने सकल सादर करवाई। कृत शरीर मुनि पट परिधान, सत समाज नित सुनहि पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से वल्कल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। 12 अक्षर मंत्र मुनि, जय श्री राम। 12 अक्षर मंत्र पुनि, जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरुहु, दंपति मन्नति लाग। और 12 सांक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जय करते थे, जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। करहि आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। उर अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। अगनु अखंड अनंत अनादि, जेहि चिंतहि परमारथवादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती है कि हम कैसे उन परम प्रभु के आँखों को देखें जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं और परमार्थवादी ब्रह्मज्ञानी तत्ववेत्ता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नेति नेति जहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा। शंभु बिरंचि विष्णु भगवाना,
उपजहि जासु अंसते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम हैं, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे प्रभु सेवक बस अहं, भगत हेतु लीला तनु गहं। जाऊ यह बचन सत्य श्रुति भाखा, तो हमार पूजहि अभिलाखा। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला और विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। यही विधि बीते बरस खट सहस बारी आहार, संबत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। इस प्रकार जल का आहार करके तप करके 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष में वे वायु के आधार पर रहे। भक्तजनों, यहीं से इस कथा का हम विराम कर रहे हैं। अगली कथा के लिए तब तक हम इस कथा को जरूर श्रवण करें और यहीं से हम समाप्त कर रहे हैं। जय श्री